की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। जी हाँ, तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर आ पहुंचा है। बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये। महत्वपूर्ण सीट इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहीं से आते हैं, यहाँ से विधायक है और देखिए कई बार से वो विधायक चुनते आ रहे हैं, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें, 2014 में मोदी लहर के बाद भी यहाँ कमल नहीं खिला था, समाजवादी पार्टी की साइकिल चली थी। और आपको बता दें 2019 में अरुण सागर बीजेपी के उम्मीदवार जरूर यहाँ चुनाव जीत गए। बीजेपी ने फिर से अरुण सागर पर दाव खेला है। वहीं बात करें तो आपको बता दें ज्योत्सना यहाँ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उम्मीदवार है। अब देखिए हमने ई रिक्शे में सवार हो गए हैं और ई रिक्शे में सवार होकर अब जनता का चुनावी मूड समझेंगे, जगह जगह जाएंगे। शाहजहांपुर में ई रिक्शा ही एक अच्छा साधन होता है कि आप शहर के किसी भी इलाके में आसानी से घूम सकते हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो यहाँ से बीएसपी की तरफ से डीआर वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अब जानेंगे कि यहाँ समीकरण क्या बन रहे हैं, बीजेपी आएगी नहीं आएगी, मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, यही हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव कुमार भी हैं। आपको बता दें शाहजहांपुर से हमारे यहाँ संवाददाता हैं। शिव कुमार, इस बार का क्या समीकरण बन रहा है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीट ये कहलाती, क्योंकि आप ऐसे देखें तो शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह इसी ज़मीन पर पैदा हुए थे। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से आप देखें तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तीन मंत्री शाहजहांपुर से किसी से बिलोंग करते हैं। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, जेपी राठौर सहकारिता मंत्री, तो उस लिहाज से भी सीट बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अरुण सागर वर्तमान सांसद हैं और फिर से बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये सीट एक वीआईपी सीट हो चुकी है, इसलिए क्योंकि यहाँ तीन मंत्री हैं, लेकिन अब तीनों मंत्रियों की साख जरा दांव पर लगी हुई, क्योंकि जिस तरीके से माहौल है बीजेपी का, चाहे आप देखेंगे मुकाबला दिलचस्प होगा या एक तरफा लग रहा है? नहीं, मुकाबला दिलचस्प इसलिए होगा कि आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने एक बहुत ही युवा महिला उम्मीदवार है ज्योत्सना को मैदान में उतारा है। वो सिविल की तैयारी कर रही हैं और काफ़ी युवा है, तो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन दावे अलग अलग हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि जीत उनके खाते में जाएगी, तो बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि जीत उनके खाते में जाएगी। अब ये चुनाव तय करेगा कि क्या होता है इसमें। चलिए देखिए, हमारे सहयोगी शिव कुमार हमें बता रहे हैं और हम अब ई रिक्शा के जरिए जगह जगह जा रहे हैं और ई रिक्शा में हम ये जानेंगे कि जगह जगह शहर की नब्ज टटोलेंगे, कोशिश करेंगे उम्मीदवारों से भी बातचीत हो जाए। तो पहले मैं चाहूंगा कि हमारे ई रिक्शा वाले भैया रुक जाए। ई रिक्शा वाले से मैं पूछ लेता हूँ, भैया जरा रोकिएगा। तो दरअसल हमारा मकसद है चुनावी मूड बताना। अब जरा हम ई रिक्शा के जरिए पूरे शहर में, पहले ई रिक्शा वाले से मैं पूछ लेता हूँ कि आखिरकार क्या माहौल है। भैया आप ई रिक्शा चला रहे हो, कहाँ के हो आप? हम यहाँ जिला शाहजहांपुर गाँव है, ग्राम 13। अच्छा, गाँव से हो? हाँ जी। तो अब चुनाव आ गए? हाँ, चुनाव आ गए भैया, देख तो चर्चाएं हो रही होंगी? हाँ, खूब रिक्शा वाले आपस में बात करते हैं क्या? वो बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार? वही है, मतलब जहाँ तक बीजेपी जाएगी। बीजेपी नहीं, मेरी ओपनिंग में ही बीजेपी आ गई। मतलब बीजेपी क्यों लग रही है आपको? दस नहीं रहे, वो सही है। बात सही है, मतलब काम कर रहे हैं। वो अरुण सागर जो सांसद है उन्होंने कुछ काम किया? काम किया उन्होंने, खूब काम किया। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी की हैट्रिक बन जाएगी? बन जाएगी, बन जाएगी। चलिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की हैट्रिक बन जाएगी। चाचा चुनाव है, उधर देखो टीवी पे। वो हम देख रहे हैं। अच्छा, किसकी लग रही है सरकार? अब जिसकी सरकार के यहाँ भोलेनाथ बना दे। अच्छा, भोलेनाथ की कृपा। टीवी पर देखो, मैं देख रहा हूँ। हाँ। तो अब बीजेपी आएगी या जाएगी? अब वो तो ऊपर वाले की महिमा है भोलेनाथ की। अरे वोटर भी तो है, वोटर क्या कर रहा है? वोटर क्या कर रहा है? वोटर को जो करना चाहिए वो कर रहा है। तो आप किधर जाओगे? अब बीजेपी या सपा? जिधर भगवान भेजेंगे उधर ही जाऊंगा। ये तो भगवान के भरोसे, भगवान के दिमाग में भगवान डालेगा दिमाग में जो, उधर ही चले जाएंगे। तो चलिए अपने सफर को अब आगे बढ़ाएंगे, जगह जगह हिस्सों में चलेंगे शाहजहांपुर के में और लोगों से समझेंगे कि चुनावी मूड है क्या। देखिए, हम शाहजहांपुर में जगह जगह जा रहे हैं और इलेक्शन की राम राम के जरिए चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार वोटर किसके साथ है। क्योंकि अरुण सागर बीजेपी की तरफ से दूसरी बार उम्मीदवार बने। पिछली बार अरुण सागर ने यहाँ बीजेपी का परचम लहराया। 2014 में मोदी लहर के बाद भी यहाँ बीजेपी नहीं जीती, लेकिन 2019 में जीत गई। 2024 में क्या लग रहा है सर? निश्चित जीत होगी। जीत होगी आपकी? बिल्कुल। किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं? ऐसा है कि हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता, हम सबके प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में गांव और गरीब का विकास किया है, उस हिसाब से हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे किसी न किसी योजना के माध्यम से उसका लाभ हुआ है। शौचालय से लेकर आवास तक, आवास से लेकर बिजली तक, बिजली से लेकर आयुष्मान भारत तक,
तमाम लोगों का जो विकास हुआ है उसी को मुद्दा लेकर हम लोग लगातार ग्राम क्षेत्रों में जा रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं, लेकिन इतना उत्साह देखने को मिलता है। पिछली बार इस लोकसभा क्षेत्र से लगभग 2,70,000 वोटों से मुझे विजय श्री दिलाने का काम किया है। इस बार यहाँ से प्रचंड बहुमत से, अब मैं गिनती नहीं लगा सकता हूँ कि कितने वोट से। सर ज्योत्सना जी से भी मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम 2 लाख से वोटों से हराने जा रहे हैं बीजेपी। अभी कल तो वो आई हैं यहाँ, हाँ 10 दिन का समय होगा, क्या कर सकती है वो खुद ही जानती हैं। टक्कर किससे आप? एक तरफा एक तरफा अरुण सागर जीत रहे हैं निश्चित, मोदी सरकार के हैट्रिक 400 पार, 400 पर। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण सागर हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और सांसद भी हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगी और अरुण सागर फिर से आपको बता दें कि शाहजहांपुर से सांसद बनने जा रहे हैं। तो इलेक्शन की राम राम के शो को आगे भी लेकर चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। बीजेपी आएगी जाएगी, क्या माहौल है शाहजहांपुर के अंदर। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, शाहजहांपुर के सदर बाजार इलाके में पहुंचा। ये बहुत मुख्य बाजार है और बहुत व्यस्त रहता है, और हम अब देखिए जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। देखिए यहाँ कुछ युवाएं खड़े हैं भैया, कहाँ शॉपिंग करके? हाँ शॉपिंग करके आए हैं वी मार्ट से। शॉपिंग करके आए भैया। महंगी है सस्ती? सस्ती शॉपिंग है। सस्ती है। क्या लग रहा है चुनाव आ गए? बीजेपी है। चुनाव मतलब बीजेपी? बीजेपी मोदी सरकार। सही कह रहे हैं? हाँ बीजेपी। तुम्हारा वोट बन गया सबका? हाँ वोट बन गया जी। फर्स्ट वोटर भी है कोई? फर्स्ट वोटर लो फर्स्ट वोटर ही मिल गया। फर्स्ट वोटर। तो फर्स्ट वोटर बीजेपी को? बीजेपी। तो क्यों लग रहा है कि फिर से बीजेपी क्यों बनाना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा? जो भी है मोदी है हमारे लिए, तो क्योंकि हर हर मोदी और घर घर मोदी, हम तो मोदी जी को जानते हैं और मोदी जी को ही वोट। लेकिन कह रहे हैं युवा नाराज हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक हो जाते हैं, वो आपको नहीं लग रहा? नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब गवर्नमेंट में होता है। इनको दिखाओ कैमरामैन, इन्हें फोकस करो, चश्मे लगा रखे हैं काले। हाँ अब वो तो सभी सरकार में होती है प्रॉब्लम। अच्छा, अब बाकी चीज जो मोदी जी ने किया है वो काम किसी ने नहीं किया और ना कोई करने वाला है, ना कोई किसी से होगा, सिर्फ मोदी जी ने किया और मोदी जी ही कर पाएंगे। हम लौट जाएंगे फिर से बीजेपी? फिर से बीजेपी 400 पार। जो मौजूदा सांसद हैं अरुण सागर, उनको जानते हो आप? हाँ जी जानते हैं। काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, पूरा काम किया है। काम किया है? बिल्कुल काम कर रहे हैं। अच्छा, काम दिख रहा है? दिख रहा है। तो लॉटरी बीजेपी? बिल्कुल लॉटरी है। तो आपको लग रहा है कि इनको जो ग्राउंड पर है युवाओं को, जैसे स्टार्टअप या स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वो सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल हमें ही मिल रही है। एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं हम, तो खुश हैं। अच्छा, मोदी सरकार सभी एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। डॉक्टर बनेंगे भविष्य में, देख लो इलाज कराना उधर जी बिल्कुल। तो मतलब कि सुविधाएं मिल पा रही हैं? सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और पिछली सरकार से हम तो ये कहना चाहेंगे पिछली सरकार से ज्यादा ही मिल रही है। और विकास जो इस समय पे हो रहा है वो ऐसा विकास पहले कभी नहीं हुआ, और जो आज विकास की लहर चल रही है उस हिसाब से हम तो ये कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार फिर से वोट देंगे भैया। सर हम आ गए सर, चुनाव एक साल बाद आप पुनः आए हैं। आपका अरे मैं 1 साल बाद आया हूँ, इलेक्शन की राम राम करता रहता हूँ, तो सर मिल गए मुझसे। सर चुनाव आ गए, मैं भी आ गया फिर से। बहुत अच्छी बात। क्या लग रहा है इस बार? वही जो हमेशा रहता है, अब बार 400 पार। पिछली बार तो बीजेपी जिताई थी आप। 100% इस बार फिर जीतेगी जी। अच्छा, इस बार क्यों लग रहा है कि बीजेपी फिर से लौट आएगी? क्योंकि मुकाबला यहाँ क्या लग रहा है आपको? समझ कोई मुकाबला नहीं है। देखिए जनता जो जितना बेवकूफ बननी थी बन चुकी है। अब उसको जो असलियत है मालूम हो चुकी है कि कौन हमारा सच्चा रहनुमा है, कौन हमको सही तरीके से विकास दिखाता है और कौन हमको भय मुक्त समाज की स्थापना कराता है। बहुत साइलेंटली देखिए, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है। आपको देखिएगा हमारा सारा वोटर बहुत ही शांति से बैठा हुआ है और हम पर लाखों की फलक से आपके हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। फैक्टर क्या रहने वाला है? चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है शाहजहांपुर? शाहजहांपुर का सब जगह वही है, विकास, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा स्वाभिमान, हमारी सुरक्षा और न्यायप्रिय शासन, सुशासन, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बन रही है मोदी जी की हैट्रिक? 100%। अरुण सागर जीत रहे हैं? पक्का अरुण सागर भैया पक्का जीत रहे हैं। चलिए चल रहे हैं, लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं। उधर आइएगा, उधर लोगों से हम समझेंगे। इधर देखिएगा, इधर तो भैया इमरती बन रही हैं। वाह भैया, चलिए चुनावी मूड को समझ रहे हैं भैया। इमरती बन रही भैया है? अरे वाह, देखिए इमरती बन रही हैं तो बिकती हैं ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल, ब्रांड है? अरे बहुत पुरानी दुकान है सर। पुरानी दुकान है भैया। तो
मीठा कैसा हल्का रखते हो ज्यादा? नहीं नॉर्मल होता है, बिल्कुल मीडियम होता है। लग रहा है कि इमरती किसके खाते में आ रही है इस बार 2024? तो जाहिर सी बात है बीजेपी के खाते में आ रहा है। दो आ जाएगी बीजेपी यहाँ से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा जी। ना, आपको लग रहा है कि काम किया इन लोगों ने, ग्राउंड पर काम दिख रहा है? नहीं हाँ बिल्कुल किया है काम। काम तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ ये रहा है। मोदी जी के हैट्रिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जबकि क्या फैक्ट आपकी बात 400 पार। भैया, मोदी जी ने नारा ये रटवा दिया सभी लोगों को, इमरती की दुकान वाले को भी रटवा दिया कि अब की बार 400 पार। 400 पार आ जाएगी भैया। आओ टीवी पे आओगे? आ जाओ। 400 पार बिल्कुल आएगी 400। लोग कह रहे हैं कि युवा तो नाराज हैं। अरे बिल्कुल नाराज कैसे हैं, काम इतना हो चुका है। हाँ। कौन सा काम नहीं हुआ है? हाँ। सारे काम हो चुके ना। सारे काम हो चुके हैं। जी अच्छा, सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या जो आपने पूछा। मैं तो कह रहा बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी आ रही है फिर से। अभी गई कहाँ है? गई कहाँ है? गई नहीं है, वो आएगी भी। अच्छा। जो है वही रहेगी। फिर से रिपीट हो रही है भैया। यहाँ बीजेपी की बात हो रही है। चलिए, लगातार लोगों से चुनावी मूड समझ रहा हूँ। और इधर भी आ जाइए कि इलेक्शन की राम राम के जरिए वहाँ उधर चाचा जी भी हैं। चाचा ये रहा, मैं मुझे ढूंढ रहे? हाँ हाँ, चुनाव आ गए, क्या बताएं? मैं भी आ गया आपके पास मिलने। ठीक है, बढ़िया। ठीक, क्या मिले कई पत्रकार से? मोदी सरकार आएगी। मोदी की सरकार है? हाँ मोदी की आ जाएगी? हाँ। तो आपको लग रहा है इन्होंने कुछ काम किया? नहीं काम नहीं किया तो आएगी कैसे? काम नहीं किया तो आएगी कैसे? हाँ। क्या काम किया इन्होंने? सब कुछ किया। अच्छा, हाँ। अब गुंडागर्दी कम हो गई? अपने वर्मा जी के अलावा उनके क्या नाम अरुण सागर। अच्छा, जीत जाएंगे वो? हाँ बिल्कुल जीत जाएंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं आप तो युवा हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई विपक्ष उठा रहा है। बेरोजगारी तो सर जो काम ना करना चाहिए उनके लिए बेरोजगारी, वैसे बहुत सब कुछ है। तीसरी बार हैट्रिक इस बार मोदी। तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार भी मोदी सरकार। जी। या कह रहे हैं 400 पार यूपी में 80 लग रहा है। अब 400 पार नहीं तो लेकिन सरकार तो है ही उनकी। 400 तो नहीं है भैया, आंकलन तो है। सरकार तो है। नहीं जी, सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी। बन जाएगी। अच्छा, जोश से। भैया आप क्या सोच रहे हैं? बनेगी भैया, बिल्कुल बनेगी। यूथ साथ में मोदी जी के इस समय। जी। तो आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर कोई काम दिख रहा है? जैसे ये कहते हैं कि हमने तो बिजली दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर दी, बेहतर सड़कें दी, और अब राम मंदिर का भी मुद्दा घूम रहा है आजकल, तो वो ग्राउंड पर दिखा है? असल में देश के 90% जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा काम क्या हो रहा है इकोनॉमी में। इकोनॉमी से मतलब नहीं उनको, अपने घर की रोटी से मतलब है बस। बाकी जो 10% है उन्हें समझ में आ रहा है काम हो रहा है। काम हो रहा है। जी। मोदी जी को 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? 10 में से 10 में से 10 नंबर। 10 में से कितने दे दोगे आप? 10 नंबर। 10 पूरे? ओके। एक भी नंबर नहीं काट रहे हो? नहीं काट रहा हूँ। 10 में से कितने दो? हाँ 10 में 10 होंगे। 10। जी जी। मतलब कोई खराब ही काम नहीं किया? नहीं खराब क्या, गुंडा तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। जो कह रहा मैं गुंडा हूँ वो तो दिख नहीं रहा है इसमें। भूमि माफिया गुंडा सब शांत हो गए। चाचा जी, मोदी के नाम पर है वैसे इलेक्शन ये, लेकिन आपको लग रहा है कि यूपी का जो वोटर है योगी के नाम पे भी वोट? नाम से, योगी के नाम से। लेकिन मेरे सवाल से पहले समझ गए कि मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ। तो योगी जी एक फैक्टर है। फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला हमारा पीएम बनेगा योगी। लो, ये भविष्य की वाणी कर दी कि अगले पीएम हो गए। तो देखिए, सदर बाजार में हमने लोगों से इलेक्शन की राम राम की, लोगों से जगह जगह गए, दुकानदारों से, व्यापारियों से जाना बीजेपी आएगी या जाएगी। तो चलिए और भी इलाकों में चलेंगे, और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। क्या है शाहजहांपुर लोकसभा सीट का चुनावी मूड? इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें शाहजहांपुर में चल रहा है, और हम खिरनी बाग इलाके में। ये देखिए, पप्पी चाय की मशहूर दुकान है। अब यहाँ चलेंगे, लोगों से जानेंगे। यहाँ अंदर बहुत लोग हैं, लेकिन उधर भैया खड़े हैं, भैया से भी जान लेते। भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। जी। सरकार किसकी आ रही है? मोदी की आएगी, और किसकी आएगी उसमें कोई कहने वाली बात है क्या? उसमें पूछने की भी जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं पूछने की। आ रहे हैं 100% आ रहे हैं। 1% भी नहीं, हाईटेक 100% बन रही है। 1% भी नहीं, 100%। 100% दे रहे नंबर। यस। मतलब क्यों लग रहा है ऐसा कि जीत जाएंगे? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्राइम देखो कितना कम हुआ। काम कर रहे हैं, क्राइम कम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। माताएं बहनें सुरक्षित है अपनी सारी, वरना इस रोड में निकलना मुश्किल था इस समय पे। अब देख, अरुण सागर जीत जाएंगे? 100% जीतेंगे। फिर से सांसद बस मोदी लहर है। मनोज जी कह रहे हैं कि इस बार फिर से बीजेपी आएगी। उधर चलिए, और भी लोग हैं भैया। सर जी,
चुनाव आ गए, हाँ मैं भी आ गया आपसे मिलने। अच्छा बताइए। ठीक किया। हाँ बहुत अच्छा किया। किसकी बनवा रहे हो इस बार सरकार? बीजेपी के। बीजेपी हाँ आ जाएगी? और क्या, बिल्कुल आएगी। कैसे लग रहा है कि यहाँ फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्योंकि उन्होंने विकास कार्य इतने करवाए हैं, जो कहा वो करके दिखाया हाँ। है, इसलिए बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ भैया कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। उधर आइए, पप्पी चाय दुकान वाले। बाबूजी आप ही का नाम पप्पी है? हाँ है तो अरे देखो चाय वाले, आपकी बताई मशहूर दुकान है चाय की। सब मशहूर है, हम लोग आधे जो आते बस। अच्छा, अब चुनाव है तो चुनाव में चाय वाला किधर? इधर भी नहीं हैं? चाय वाला किधर नहीं, लेकिन कहते हैं कि चाय वाले तो मोदी जी के साथ चलते हैं। पता नहीं भैया। अच्छा, अब आपके इलाके में कुछ विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसे है तो बीजेपी सरकार। अच्छा, कुछ काम वाम हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा बहुत और योगी जी काम ठीक कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। चलिए आइए, दुकान के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं। माहौल क्या है इस बार? यहाँ का माहौल हमें कावल हम यहाँ रहते नहीं। कहाँ रहते हो? हमने यहाँ से जिला हरदोई जिला अपने इनसे पूछो माहौल यहाँ। हरदोई का क्या लग रहा है? हरदोई में क्या है? हरदोई में बढ़िया है। किसका लग रहा है? साइकिल। साइकिल। साइकिल है? हाँ साइकिल में। हाँ हाँ। अब मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी। अब जा मैं नहीं बता सके। हैं? अब मोदी जी बनेगी या जाएगी सरकार? अब तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाए। चाचा आपको किसकी लग रही सरकार? हमें सबकी सरकार बढ़िया लगती है, मिल जाए। तो मोदी जी कर रहे हैं ठीक काम या नहीं? काम सब बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। चलिए इधर भी कुछ लोग हैं, युवा हैं। अरे वाह, चाय पी रहे हो भैया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, चाय पे चर्चा? हाँ। चुनाव उनाव की बात हो रही है नहीं? हाँ हो रही है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? जो बढ़िया काम करेगा वही जीतेगा। बढ़िया कोई कर रहा है इनमें से नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। कौन? मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी की लहर है, मोदी जी आएंगे। आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। इधर फोकस करिएगा भैया। क्या लग रहा है आपकी बात? वोट बन गया आपका? वोट बन गया? हाँ बन गया। फर्स्ट वोटर है पहले भी किया है? नहीं पहले हम कर चुके हैं। किससे कर रहे हो? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी। युवा तो कहते हैं नाराज रहता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात हम यहाँ से है नहीं, हमारी सीतापुर लगता है, हम यहाँ पे जॉब। ये तो अच्छी बात है ना, सीतापुर के लोगों की भी राय मिल जाएगी। हाँ सब सीतापुर के ही है। सीतापुर के ही? देखो सीतापुर के लोग मिल गए। तो लग रहा है कि यूपी में बीजेपी इस कैरी 80 सीट। आप युवाओं को लग रहा है? हाँ बीजेपी के अलावा और कोई नहीं है। 80 नहीं? 80 नहीं आएगी। अच्छा, भैया कह रहे हैं 80 नहीं आएंगे। ये चाय की दुकान है और यहाँ चाय पीने आए हैं सीतापुर के, और ये चुनावी शो चल रहा है शाहजहांपुर में। जॉब करते हैं आप? जी। इन कह रहे हैं कि युवा बेरोजगारी, महंगाई ये एक बड़ा इशू है। बेरोजगारी कुछ नहीं है। बेरोजगारी ये है कि काम नहीं करो तो बेरोजगारी है। काम के लिए काम है नहीं, हम सब लोग काम कर रहे हैं, दिन भी काम कर रहे हैं। लौट जाएगी फिर से बीजेपी? है बिल्कुल लौटेगी। लौटेगी? बन रहे फिर? डेफिनेटली बिल्कुल लौटेगी भैया डेफिनेटली बोल रहे हैं। तो चलिए देखिए इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे लेकर चलेंगे शाहजहांपुर में। ये पप्पी चाय की दुकान है, बता जाते हैं काफी मशहूर है। चाय समोसे लोग खा रहे हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं। जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से चाय पर चर्चा जो की, उसके अलावा और भी जनता का मूड जानेंगे। बीजेपी आएगी या जाएगी? मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी या लगेगी नहीं लगेगी? या जनता बदलाव चाहती है? देखिए हम शाहजहांपुर में और इलेक्शन की राम राम का शो कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज्योत्सना कश्यप हैं। युवा उम्मीदवार को आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, पहले उम्मीदवार का टिकट काट दिया। मैम आपकी किस्मत लग गई, लक्की ड्रॉ निकला या कहें कि उम्मीद थी आपको मिलेगी टिकट, क्योंकि कटा था यहाँ टिकट? ये कटा नहीं है, ये ना किसी ने कटवाया है, ना ये प्रशासन करने है, और इसमें ये लकी ड्रॉ जैसी कोई बात ही नहीं है। भाई देखिए पार्टी ने 2 लोगों का नाम दिया था, अब उसमें प्रशासन तय करेगा कि किसका नाम सही हो सकता है, किसका नाम लगना चाहिए। तो ये मेरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, या फिर सच में मेरी किस्मत है। आप तो पढ़ाई में ध्यान दे रही थी, अचानक पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री कर दी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे इतना काबिल समझा, मुझे उन्हें लगा कि एक युवा नेता को आना चाहिए, क्योंकि आजकल पार्टियों में सब बड़े नेता हैं, कोई युवाओं के बारे में सोचता नहीं। आपको तो पता ही, महिला आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, मेडिकल लाइन में कितना दिक्कतें हैं, सरकारी स्कूलों में कितनी दिक्कतें, करप्शन कितना, और सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे एक युवा होने के नाते लगता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मुझे ये सब चीज़ें लगी और मुझे लगा कि नहीं, मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पार्टी में आना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। नौकरी तो चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, देश की सेवा तो हर। रोड शो करिए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और किस मुद्दे के लिए जा रही हैं? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस लग रहा है और मुझे लगा कि मुझे सब लोग पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे के लिए जा रही है, पर मुझे ऐसा लगा कि इस
सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया है कि इस बार मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप जितने मुद्दे कहेंगे उतने कम है लड़ने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का और गठबंधन की सरकार को कि अब मुझे लड़ने के लिए इतने सारे मुद्दे मिल गए। अब बेरोजगारी का तो नंबर 1 मुद्दा है, सबसे ज्यादा। आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में है। इतने हाँ, शाहजहांपुर की बात करें, शाहजहांपुर आपके लिए संसद तक पहुंचने का जरिया है या एक जुड़ाव है, एक टारगेट लेकर चल रही है, एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि ये करना है शाहजहांपुर? देखिए, शाहजहांपुर, पहली बात तो मैं बता दूं कि शाहजहांपुर मेरे लिए नया नहीं है। मैं शाहजहांपुर मेरा ननिहाल है और मेरी माँ यहाँ नौकरी करती है, 20-25 ईयर से करती है। मेरे मामा यहाँ पे जॉब करते हैं और मैं खुद यहाँ बहुत टाइम रही हूँ, तो मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरा जुड़ाव है, मेरा लगाव है ननिहाल होने की वजह से, और ये मेरे लिए मौका है बहुत अच्छा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य में आप, किसी भी शहर में आप कुछ अच्छा करें तो अच्छा तो वो पूरे राज्य के लिए ही हो रहा है ना। तो अरुण सागर को इस बार हरा रही हैं आप? अरे बिल्कुल हरा रहे हैं, मैं नहीं हरा रही हूँ, ये जनता हराएगी। ये कितने वोटों से जीत रही हैं आप? मैं ऐतिहासिक वोटों से एकदम भारी बहुमत से जीत रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मुझे जनता के रिस्पॉन्स से लगता है। तो चलिए, युवा उम्मीदवार है ज्योत्सना कश्यप, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की संयुक्त उम्मीदवार है, शाहजहांपुर में अपनी टक्कर दे रही है। अब चुनावी मूड और भी लोगों से समझेंगे कि आखिरकार क्या है माहौल। इलेक्शन की राम राम का सफर अलग अलग जगह चला रहा है और लोगों से हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत सब? अल्लाह का शुक्र। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ गए? बिल्कुल 100%। किसका? मोदी जी का 400 बार मोदी जी। तेरा बिल्कुल देख लेना। लेकिन मुस्लिम महिलाएं, मैंने सुना है कि जाते नहीं मुस्लिम वोटर। मुस्लिम तो सपोर्ट बहुत करती है, लोगों को लगता नहीं होगा भाई, लोगों को लगने से हम नहीं जाते हैं, हम अपने सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा है कि योजनाएं मिली? बिल्कुल मिली, गैस चूल्हा मिली, हम मिलेंगी आगे भी, उम्मीद लग रही है मिलेगी आगे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि 3 तलाक का एक बड़ा दंश था, वो आप मानते हैं कि 3 तलाक? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत था। जरा से रोटी जल जाए तो तलाक हो जाए। बहुत अच्छा महिला का नाम क्या है? सायरा बानो। सायरा बानो, ये सायरा बानो का केस भी हुआ था जी। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आपको ये नजर आता है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। सम्मान देते, सबको साथ में चलते हैं और सबको एक साथ योजना देते हैं। हिंदू मुसलमान सबको मिली, हमको भी मिली है, सबको मिली। योजना में नहीं है, सबको दिया, ये सोच है लोगों की। देखिए, ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं ये कह रही है आपकी बार 400 पार हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल 400 पार। सभी योजनाओं का लाभ सभी गरीब तबके तक बिल्कुल जमीन पे मिल रहा है सभी को। मोदी ये तो महिला है भैया, एक बार में कह रही है आपकी बार। मोदी सरकार आपकी बार 400 पार। तो चलिए, यहाँ तो आप पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं में जोश नजर आ रहा है और महिला वोटर यही है, ये साइलेंट वोटर जो मोदी जी कहते हैं। तो इलेक्शन के राम राम के सफर को शाहजहांपुर में यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा में होगी मुलाकात और करेंगे आपसे इलेक्शन की राम राम।